I hope you all are doing well. Right now, I am going to discuss the most important article of the Hindu newspaper. जो आज का आर्टिकल है की पार्टनरशिप एडिटोरियल एनालिसिस का की पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप इंडिया एंड कुवैत आर ट्राइंग टू डीपन टाइज ड्यूरिंग क्रूशियल पीरियड। जो इम्पोर्टेंट पीरियड अभी चल रहा है उसके दौरान इंडिया कुवैत दोनों चाह रहे हैं एक डीपन टाइज मतलब बहुत ही गहरा एक संबंध बनाना चाह रहे हैं, टाइज बनाना चाह रहे हैं, रिलेशन बनाना चाह रहे हैं इस समय के टाइम में। तो उसी पे आर्टिकल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू कुवैत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट हुआ है कुवैत में, द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस 1981। पहले प्राइम मिनिस्टर हैं 1981 के बाद जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड नियरली 12 years सिंस आ विजिट बाय द कुवैत प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। लगभग 12 साल पहले जो विजिट किए थे कुवैती प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया, उसके बाद से पहला प्राइम मिनिस्टर का विजिट है। कंप्लीटेड द लूप इन इंडियाज़ आउटरीच टू द गल्फ कंट्रीज। ये कंप्लीट कर दिया जो लूप चल रहा था इंडिया का पहुंच गल्फ कंट्रीज में। कुवैत इज़ ए की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर। कुवैत काफ़ी इंपॉर्टेंट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर है। 500,000 इंडियंस वर्क देयर। लगभग 5 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं। मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी। और ये क्या बनाता है, एक बहुत बड़ा प्रवासी कम्युनिटी वहाँ पे बनाता है 5 लाख लोगों की। दिस कम्युनिटी हैज़ ग्रोन ऑन द फाउंडेशन लेड बाय हिस्टोरिकल ट्रेड एंड ट्रेवल टाइज। ये जो कम्युनिटी है ये ग्रो कर गया है ऑन द फाउंडेशन पे जो रखा गया था, जो फाउंडेशन रखा गया था हिस्टोरिकल ट्रेड के द्वारा और ट्रेवल टाइज के द्वारा जो रखा गया था, ये ग्रो कर गया है कम्युनिटी। फ्यू वुड रिमेंबर डैट कुवैत वाज एन इंट्रे पोर्ट फॉर इंडियाज ट्रेडिंग रूट्स अक्रॉस वेस्ट एशिया। कुछ ये भी याद रखेंगे कि कुवैत एक इंट्रे पोर्ट था। वो क्या था, एक व्यापारिक बंदरगाह था जहाँ पे माल आता था जाता था, उसके थ्रू ट्रेडिंग रूट्स अक्रॉस वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में जाने का ये रूट था कुवैत। कटसी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान द कुवैती elite had homes in मुंबई एंड until 1961। कुवैती जो elites थे, जो ब्यूरो मतलब ऑटोक्रेटिक टाइप जो लोग थे मतलब क्या प्रिविलेज्ड लोग थे, उनका घर था मुंबई में। कब तक था, 1961 तक। When कुवैत won its independence, जब कुवैत को उसकी आज़ादी मिली, द इंडियन रूपी वाज लीगल टेंडर। इंडियन रूपी उस समय लीगल टेंडर था, तो उस समय इंडियन रूपी में ही व्यापार होता था। बायलेटरल ट्रेड इवन टुडे टॉप्स $10 बिलियन। बायलेटरल जो दोनों तरफ से जो ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच, वो $10 बिलियन तक का होता है, विच इज़ कंसिडरेबल गिवन कुवैत्स स्मॉलर साइज। जो एक काफ़ी बड़ा जो है कुवैत जो जितना छोटा है उसके हिसाब से ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। कुवैत इज़ इंडिया 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर एंड 4th लार्जेस्ट LPG सप्लायर। कुवैत जो है इंडिया का 6ठा लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है, जो पेट्रोल और डीजल का जो आता है उसका सप्लायर है, एंड 4th लार्जेस्ट LPG सप्लायर है, जो गैस सिलेंडर आता है, जो मीट करता है मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स। जो इंडिया का एनर्जी नीड्स है, जो पेट्रोल का LPG सिलेंडर का, वो 3% आता है कुवैत से। हाउएवर, हालांकि वाइल पीपल टू पीपल लिंक्स एंड ट्रेड हैव कंटिन्यूड। हालांकि पीपल टू पीपल लिंक्स है और ट्रेड है वो कंटिन्यू है। टाइज हैव लेग्ड इन स्ट्रेटेजिक एरिया, मतलब पीपल टू पीपल लिंक भी है और ट्रेड भी अच्छा हो रहा है लगातार, लेकिन यहाँ पे कुछ लैग कर रहा है। क्या लैग कर रहा है? लैग का मतलब क्या होता है? लैग का मतलब होता है, ये एक आपको फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है
फॉलन बिहाइंड इन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट से पीछे रह जाना, ठीक है। तो वही यहाँ पे है। हालांकि वाइल पीपल टू पीपल लिंक्स एंड ट्रेड हैव कंटिन्यूड, ये लगातार ट्रेड चल रहा है। टाइज हैव लैग्ड इन स्ट्रेटेजिक एरिया, जो टाइज है, जो संबंध है, जो रिलेशन है दोनों देशों के बीच, वो लैग कर रहा है, वो फॉल कर रहा है, मतलब वो काफ़ी पीछे हो जा रहा है। किस मामले में? स्ट्रेटेजिक एरियाज एंड डिफेंस कोऑपरेशन, मतलब डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक रणनीतिक चीज़ों में काफ़ी ये पीछे रह जा रहा है दोनों देश एक रिलेशन बनाने में। विथ सम रेसिजुअल मिसगिविंग्स टू इंडियाज क्लोज टाइज विथ सद्दाम हुसैन इराक। किसके वजह से ये हो रहा है कि जो बचा हुआ कुछ डाउट है। क्यों, क्या डाउट है? ड्यू टू इंडियाज का क्लोज टाइज था विथ सद्दाम हुसैन के, इराक के साथ क्लोज टाइज है, इस वजह से कुछ बचे हुए डाउट्स हैं किसके अंदर हैं? इराक, कुवैत के अंदर। इसके वजह से डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन नहीं बन पाता है, टाइज नहीं बन पाता है। दिस इज़ ए गैप, ये गैप है डैट मिस्टर मोदी विजिट सॉट टू ब्रिज, जो मिस्टर मोदी का जो विजिट है वो ब्रिज करना चाहें, इसको भरना चाहें विद द अनाउंसमेंट ऑफ कुवैत पार्टनरशिप। क्या एक अनाउंसमेंट हुआ है कुवैत पार्टनरशिप के लिए? द लेटेस्ट इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द रीजन, ये लेटेस्ट है इंडियाज़ का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द रीजन, इस रीजन में, इस जो एरिया है गल्फ कंट्रीज़ के एरिया में है, उसके साथ ये स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप हुआ है ये लेटेस्ट है इंडिया के लिए। आफ्टर टॉक्स विद द कुवैती अमीर, मतलब जो मोदी गए हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने बात किया है कुवैती अमीर के साथ, शेख मशल अल अहमद अल ज़बेर अल शबाह, उनके साथ बात किया है। द टू साइड साइंड एन MOU टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस कोऑपरेशन, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है। क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए? डिफेंस कोऑपरेशन, मतलब डिफेंस के एरिया में भी टाइज बनाएंगे। कुवैत का हाईएस्ट ऑनर, जो कुवैत का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, जैसे इंडियाज़ में भारत रत्न होता है, पूरे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज़ होता है, वैसे ही हर देश में जैसे इंडियाज़ का भारत रत्न है, वैसे ही कुवैत का जो हाईएस्ट ऑनर है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक अल कबीर वाज कन्फर्ड ऑन मिस्टर मोदी। ये जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट सम्मान है, वो मिस्टर मोदी को दिया गया। सीमेंटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द विजिट, ये क्या करता है? ये और मजबूत कर देता है और महत्वपूर्ण कर देता है ये विजिट को। द विजिट कैम टू एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन द ब्रॉडर रीजन, विजिट, ये जो विजिट है ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट पे आ गया है ब्रॉडर रीजन में, ठीक है। क्या है वो रीजन? मतलब कौन सा जगह का? द कंटिन्यूइंग बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाज़ा बाय इज़राइल, जो इज़राइल लगातार बम्बार्डमेंट करता है गाज़ा में, ठीक है ना, और जो लगातार कर रहा है। एंड अटैक्स ऑन लेबनान एंड यमन आर मेकिंग वेस्ट एशिया पीस ए मोर फ्रेजाइल एंड डिस्टेंट प्रोपोजिशन, और जो अटैक कर रहा है लेबनान पे, यमन पे, वो वेस्ट एशिया के शांति को और नाजुक बना देता है, और ये काफ़ी डिस्टेंस प्रोपोजिशन, मतलब ये बहुत दूर दिखता है ये चीज़ ख़त्म होने में। द आउस्टर ऑफ द असद रिजाइम फ्रॉम सीरिया हैज़ ऑल्सो एम्पावर्ड इस्लामिस्ट रेडिकल एंड कुड स्पेल मोर वायलेंस, जो हटाया गया है असद रिजाइम फ्रॉम सीरिया, सीरिया में अभी असद का रिजाइम था, असद गवर्नमेंट था, उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। हैज़ ऑल्सो एम्पावर्ड, इसने क्या मजबूत कर दिया है? इस्लामिस्ट रेडिकल, जो इस्लामिस्ट जो कट्टर लोग हैं वहाँ पे सीरिया में, एंड कुड स्पेल मोर वायलेंस, ये लोग और ज़्यादा वायलेंस कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट हटा दिया गया है। इन एडिशन, इस और तो और इसके अलावा कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव सच एज I2U2 एंड IMEC may not see any further progress until the situation calms, जो कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है, जैसे कि I2U2 है, IMEC है,
मे नॉट सी एनी फर्दर प्रोग्रेस, कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं देखेगा। कब तक नहीं देखेगा? जब तक सिचुएशन काम नहीं हो जाता है। द इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन domestic priorities in the US and Europe preoccupation with the Russia-Ukraine conflict will leave a possible vacuum of support and leadership for many of the world's other trouble spots। जो अभी ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो आ रहा है, डोमेस्टिक उनका प्राइवेट, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन का जो आ रहा है डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ है इन द यूएस में उनका डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़, उनका लक्ष्य क्या है? डोमेस्टिक मतलब यूएस के अंदर ही। एंड यूरोप का प्री ऑक्यूपेशन विद द रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, जो यूरोप का जो पहले ही से उनका दिमाग में बैठा हुआ है रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बीच में, ठीक है ना। लेकिन यूएस का जो प्रायोरिटीज़ है विल लीव ए पॉसिबल वॉक्यूम, वो क्या करेगा? वो खुला छोड़ देगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और लीडरशिप ऑफ मैनी ऑफ द वर्ल्ड अदर ट्रबल स्पॉट्स। This is an important moment for India to strengthen bilateral ties with each other, with each of the countries in the region। जो भी गल्फ कंट्रीज़ है उसके साथ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोमेंट है इंडिया के लिए, वो मजबूत कर सकता है दो पक्षीय रिश्ता, ठीक है। बायलैटरल रिलेशन का मतलब होता है एंड सिक्योर एनर्जी एंड कनेक्टिविटी लाइंस। अगर ये काफ़ी ज़्यादा गल्फ कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छा रखता है तो ये सिक्योर कर सकता है क्या चीज़? एनर्जी एंड कनेक्टिविटी लाइन, क्योंकि फ्यूल वगैरह वहीं से आते हैं। वाइल इंश्योरिंग द वेलफेयर एंड राइट्स ओवर 8 मिलियन इंडियंस लिविंग एंड वर्किंग देयर्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? पक्का करेगा वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ ओवर जो 80 लाख लोग, 8 मिलियन 80 लाख लोग जो इंडियंस रह रहे हैं जो भी गल्फ कंट्रीज़ में, ठीक है ना, उनके मतलब उनके राइट्स को ये सिक्योर करेगा जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। डिस्पाइट द अपोजिशंस का क्रिटिसिज्म ऑफ मिस्टर मोदीज फ्रीक्वेंट विजिट्स अब्रॉड, मतलब जो अपोजिशन क्रिटिसाइज़ करता है मिस्टर मोदी का जो लगातार वो विज़िट करते हैं अब्रॉड में। न्यू दिल्ली में फाइंड, मतलब न्यू दिल्ली देख सकता है, इट नीड्स टू प्लान, मतलब ये प्लान कर सकता है मोर सच इंटरनेशनल स्टैंड अलोन फॉर मतलब वो कि वो इंटरनेशनल और भी विजिट प्लान कर सकता है फॉर द प्राइम मिनिस्टर इन द नियर फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में और भी जगह पे नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। थैंक यू गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, ऑलवेज कीप स्टडी। थैंक यू।